अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल स्पेशल के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल में अमूमन हम फ्रेंचाइजीज को डिस्कस कर रहे होते हैं, उनकी कॉम्बिनेशंस को, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को डिस्कस कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट पर भी बात होती है। लेकिन आज पीएसएल स्पेशल में हम 6 फ्रेंचाइजीज के 6 कैप्टन्स पर बात करने वाले हैं। हमारे एक्सपर्ट से आज का हमारा सवाल सिंपल सा है, तमाम फ्रेंचाइजीज में सबसे तगड़ा कप्तान कौन है? अब इसमें वो एज अ कैप्टन बात करें या एज अ प्लेयर उनकी स्किल्स की बात करें, वो अपनी टीम के लिए क्या टेबल पर लेके आते हैं, इस पर भी बात कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। देन अगेन हमारे एक्सपर्ट्स आज हैं कौन, जरा तारुफ करा देते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीक रहमान हमारे साथ मौजूद हैं आज। वेलकम टू यू अतीक। और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैज़ान लखानी ने भी ज्वाइन किया हुआ है टेलीफोन के थ्रू। फैज़ान, बहुत जल्द हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ आके भी बैठें, बट या वील वेट फॉर यू टू कम बैक टू वर्क। खैर भट्टी साहब, आपसे इस डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। अगर हम 6 कप्तानों की बात करें, कप्तान कौन है एक दफ़ा ज़रा बता देते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। आई एम श्योर बच्चा जानता है कि स्क्वाड्स में क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं, कौन कैप्टनसी करने वाला है। इन केस यू स्टिल नॉट अवेयर, हम ज़रा तारुफ कराते हैं तमाम कप्तानों का। सबसे पहले बात की जाए, लाहौर कलंदर्स की कप्तानी कर रहे हैं सोहेल अख्तर। पिछले साल इनको कप्तानी के फ़राइज़ दिए गए और सबसे सक्सेसफुल ईयर रहा लाहौर कलंदर्स के लिए। सरफराज अहमद सीजन 1 से कप्तानी कर रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की और बड़ा सक्सेसफुली लीड करते आए हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। इस साल भी कैप्टन होंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कराची किंग्स की। तो इमाद वसीम एक बार फिर कराची किंग्स की नुमाइंदगी करेंगे। साथ साथ मुल्तान सुल्तान की बात की जाए तो शान मसूद मुल्तान सुल्तान की कप्तानी कर रहे हैं। एज एन ओपनिंग बैट्समैन भी खेलते हैं मुल्तान सुल्तान के लिए और थोड़ा बैटिंग ऑर्डर में फ्लक्चुएट भी करते हैं टीम की ज़रूरत के मुताबिक। आगे बढ़ते हैं, अगर बात की जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। अगर कहा जाए कि शादाब खान के करियर को 4 चांद लगाने में इस्लामाबाद यूनाइटेड का बड़ा रोल रहा है तो गलत नहीं होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए लीडिंग परफॉर्मेंसेस भी देते आए हैं, अपना बैटिंग ऑर्डर भी शफल करते हैं, टीम की ज़रूरियात के मुताबिक खेलते हैं, एज अ बॉलर भी डिलीवर करते आए हैं। वहाब रियाज पाकिस्तान सुपर लीग के कामयाब तरीन बॉलर हैं और इनको रिवॉर्ड किया पेशावर ज़ल्मी ने। इस साल पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। हमारे एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं, उनके नज़दीक कौन है पाकिस्तान सुपर लीग के छठे का सबसे तगड़ा कप्तान? भट्टी साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। आपके नज़दीक अगर शादाब खान की सबसे पहले बात की जाए तो काफ़ी कुछ लेके आते हैं टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। एज अ बैट्समैन भी डिलीवर करते हैं, एज अ बॉलर भी डिलीवर करते हैं, फैसले भी इन कंपैरिजन टू अदर कैप्टन्स अच्छे लेते हुए नजर आए हैं शादाब खान अभी तक हमें। बिल्कुल दानिश, शादाब खान ने जिस तरह पिछले साल कप्तानी की तो उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया। उन्होंने अपनी बॉलिंग से भी इम्पैक्ट क्रिएट किया, अपनी बैटिंग से भी उन्होंने मैचेस जितवाए, फिर कप्तानी में भी उनके स्पार्क नजर आया कि वो बड़े इंटेलिजेंट तरीके से डिसीजन लेते रहे। लेकिन अब जब हम 2021 में खड़े हुए और पीएसएल अब 2 हफ्ते दूर है तो शादाब खान जो है ना अपनी फिटनेस की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जो आपका सवाल था कि कौन सबसे तगड़ा कप्तान है, मेरे ख्याल में मैं जाऊंगा सरफराज अहमद की तरफ, इसलिए कि सरफराज अहमद जिस तरह आप शुरू में बता रहे थे कि मुसलसल 6ठे एडिशन में कप्तानी करेंगे। सरफराज डोमेस्टिक क्रिकेट का उनको बहुत ज्यादा तजुर्बा है। अगर प्लेयर्स के हवाले से आप उनसे बात करें, उनको दुनिया के सारे प्लेयर्स के बारे में नॉलेज होती है कि किस टीम में कौन सा प्लेयर किस पोजीशन पर खेलता है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है। जिस तरह आपने खुद भी अपने तारुफ में बताया कि सरफराज एक टाइटल जीत चुके, 2 फाइनल क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम खेल चुके, फिर सरफराज पाकिस्तान की इन पिचेस पे बहुत उनका वसी तजर्बा है क्योंकि कराची और लाहौर में मैचेस होने तो सरफराज को यहाँ एज हासिल है कि अगर कराची के पहले लेग से क्वेटा ग्लैडिएटर्स को थोड़ा सा पीक मिल जाए तो मेरे ख्याल में वो काफी इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है भट्टी साहब, आप सरफराज के बारे में बात करना शुरू हो गए थे तो मैंने आपको बीच में रोका नहीं। हम एक एक करके तमाम प्लेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं और ये जो सवाल है ना कि सबसे तगड़ा कप्तान कौन है, इसका जवाब हम बिल्कुल एंड में लेंगे ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग भी रखें सिनेरियो को। सो लेट्स टॉक अबाउट शादाब खान एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन फर्स्ट। भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा भी आऊँगा, बट याया आपका ओपिनियन शादाब खान से मुतालिक एंड ओनली अबाउट शादाब, हम दीगर प्लेयर्स को भी डिस्कस आगे चल के करेंगे। दानिश, ये जो आपने टॉपिक रखा आज के किस टीम का कप्तान पाकिस्तान सुपर लीग में ज़्यादा तगड़ा है, ज़्यादा मजबूत है, या आपने राय मांगी। पाकिस्तान की टीम जनूबी अफ्रीका के साथ होम सीरीज़ खेल रही है और जनूबी अफ्रीका की जानिब से इस सीरीज़ में कमेंट्री करने के लिए मौजूद हैं मायनाज, मारूफ कमेंटेटर माइक हेज़मैन। और हेज़मैन ने जो है कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर ये लिखा
कि बैनुल-अक़वामी टीमों के कप्तान जो हैं वो लीडर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि उनमें खुद के किरदार की ताकत की सलाहियत होनी चाहिए और उनके अंदर खिलाड़ियों को हौसला देने की हिम्मत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कप्तान पैदा नहीं होते, कप्तान को एक लीडर होना चाहिए। और यहाँ पर जो आज आपने टॉपिक रखा है पाकिस्तान सुपर लीग के, अगर हम कप्तानों की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए इन बातों को डिस्कस करना कि कौन सबसे बेहतरीन कप्तान है। सलाहियत की ज़रूर हम बात कर सकते हैं, इजहार की हम ज़रूर बात कर सकते हैं, फ़ैसलों की हम ज़रूर बात कर सकते हैं। इसीलिए मुश्किल होगा क्योंकि मुझे इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान सुपर लीग में तमाम 6 टीमों के कप्तान जो हैं वो हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के कप्तान हैं। मारूफ, मायनाज, सरफराज अहमद, जिस तरह अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने खुलासा किया, पाकिस्तान सुपर लीग में 52 मैच कोयटा ग्लैडिएटर ने खेले हैं, 30 मैच वो जीतने में कामयाब रहे हैं अंडर द लीडरशिप सरफराज अहमद। बैनुल-अक़वामी सतह पर देखा जाए तो T20 में उन्होंने पाकिस्तान को जिताया। बैनुल-अक़वामी सतह पर देखा जाए तो उन्होंने क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में एक नौजवान टीम के साथ इंग्लैंड को 4 शानिचित किया। अगर बैनुल-अक़वामी सतह की हम बात करें तो साल 1992 में हम जो है वो हर 4 साल बाद मुनक़िद होने वाला वर्ल्ड कप जीते। 2009 में हम ICC वर्ल्ड T20 यूनुस खान की क़यादत में जीते और लास्ट डेकेड का जो हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीते वो अंडर द लीडरशिप सरफराज अहमद जीते। तो अगर पलड़े में रखने की बात की जाए, वज़न की बात की जाए तो एज़ कम्पेयर शादाब खान, इमाद वसीम, सुहेल अख्तर, शादाब खान, वहाब रियाज, सरफराज अहमद आपको टॉप ऑफ द लिस्ट दिखाई देंगे अपने क्रेडेंशियल की वजह से, अपने तजुर्बे की वजह से, अपने सलाहियतों की वजह से। लेकिन बाकी कप्तानों को भी हम सलाहियतों में कम नहीं कह सकते। सुहेल अख्तर को ग्रेस मार्क्स इसलिए मैं देना चाहूँगा कि सुहेल अख्तर ने पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह कैन यू होल्ड दैट थॉट? हम एक एक करके तमाम कैप्टन्स को डिस्कस करना चाह रहे हैं। अगर हम एक साथ ही तमाम कैप्टन्स की राय शामिल कर लेंगे तो फिर हमें आगे चल के प्रोग्राम को ज़रा शेप अप करने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अतीक, आपकी तरफ आते हैं। स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट शादाब खान, एज अ कैप्टन आप उनको कैसा देख रहे हैं? क्योंकि एज अ बैट्समैन भी उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप किया। अगर ये कहा जाए कि शादाब खान एज अ बैट्समैन ज़्यादा उभर के सामने आए PSL की वजह से तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनके उस एक्सपीरियंस को हमने पाकिस्तान टीम के लिए भी इस्तेमाल होते हुए देखा है। तो एज अ प्लेयर, एज अ बॉलर, एज अ कैप्टन किस तरह देखते हैं आप शादाब को? दानिश, जैसे आपने कहा कि हम एक एक करके सब कप्तानों को डिस्कस करेंगे और अभी आपने मेरे सामने जो सवाल रखा है वो शादाब का रखा है। शादाब को इस छठे एडिशन में मिसबाउल हक का साथ नहीं होगा, जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है शादाब खान को खिलाना PSL के अंदर। और जो शादाब खान की परफॉर्मेंस आई है उसमें कोच का बड़ा अहम किरदार होता है। ठीक है, रिकॉर्ड में देखा जाए, तजर्बे में देखा जाए तो सरफराज अहमद बाजी लेके जाते हैं, लेकिन उसकी वजह यह है कि सरफराज अहमद के साथ डे 1 से कोच मोइन खान, क्योंकि कप्तान और कोच का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है मैच के दौरान। तो सरफराज इस वजह से, लेकिन शादाब के पास अब मिसबाउल हक नहीं है और वो अकेले पड़ेंगे अब, क्योंकि पहले मिसबाउल हक का तजर्बा शादाब के साथ बड़ी अहमियत का हामिल था। बाकी फिर और कप्तान की बात करेंगे तो फिर उस पर मजीद आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है फैज़ान, आपका ओपिनियन भी शामिल कर लेते हैं रिगार्डिंग शादाब खान, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ा भरोसा किया है उनके ऊपर और एज अ मेन प्लेयर भी इस्तेमाल होते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। हमेशा हमें एज अ लीडर रोल प्ले करते हुए नज़र भी आते हैं शादाब खान। देखिए, ग्राउंड पे तो बड़े एनर्जेटिक होते हैं शादाब खान एज अ प्लेयर भी और एज अ कैप्टन भी, लेकिन कितने इफेक्टिव है एज कैप्टन तो हम पिछले साल के जो रिजल्ट है वो भी रिफ्लेक्ट करने चाहिए। पिछले साल के यूनाइटेड के रिजल्ट कोई इतने हौसला अफजा नहीं थे कि जिसकी बुनियाद पर हम इनको इतने ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स दे। बट अगेन, जिस तरह अतीक ने एक बात की, कोच का भी बड़ा किरदार अहम होता है। इस्मा के बगैर शादाब खान होंगे तो वो कितने खुल के अपनी स्किल्स का और अपने फैसला साजी का जो इस्तेमाल है वो करते हैं, वो अब देखना पड़ेगा और खुद कितना आगे बढ़ के उसको खेलते हैं। एक चीज जरूर है शादाब की परफॉर्मेंस में कि वो लीड फ्रॉम द फ्रंट जरूर करना चाहते हैं, वो जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना जानते हैं। अगर वो कप्तान है तो वो बैटिंग में भी अपना रोल प्ले करते हैं, एज बॉलर भी अपना रोल प्ले करते हैं। हाँ, कलेक्टिवली टीम रिजल्ट में वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, बट इंडिविजुअली शादाब खान उसको आगे लेके बढ़ रहे हैं और स्पार्क उनमें बैरल
बहरहाल मौजूद है अपनी जगह। तो अगर आप बात करें, मैं शादाब को एज ए कैप्टन कहाँ रेट करता हूं, तो आई विल गिव हिम 6 आउट ऑफ 10 अमंग ऑल द कैप्टन। तो 6 पॉइंट मेरी तरफ से उसको है। ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, अब ज़रा सरफराज को फिर भी अभी हम रोकेंगे क्योंकि सबका पलड़ा जो है ना वो सरफराज की तरफ भारी लग रहा है, तो हम वहाब रियाज से पहले बात कर लेते हैं। बड़ी साहब, एज अ कैप्टन वहाब रियाज को कैसे देख रहे हैं? ही इज़ ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस, लीडिंग विकेट टेकर हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, और बड़ी खुशाइन बात है कि फ्रेंचाइजेस टॉप परफॉर्मर्स को फैसिलिटेट कर रही है, उनको मजीद कॉन्फिडेंस दे रही है कैप्टन बनाकर या एक लीडिंग रोल देकर। तो ये वहाब के लिए भी अच्छा होगा और पीएसएल के लिए भी अच्छा होगा। दानिश, हमने लास्ट ईयर पहली बार वहाब रियाज को कप्तान के रोल में देखा। उससे पहले हम वहाब रियाज को एक एग्रेसिव फास्ट बॉलर के तौर पर देखते थे। लेकिन जिसमें अतीक मिसबाह की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ डैरेन सैमी अभी तक हमें मंजर पर नजर नहीं आ रहे पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी हो या जब वो बेंच पे बैठे हो, डैरेन सैमी उनकी तरफ से बड़ा मेन रोल प्ले करते हैं। और इस वक्त इस एडिशन में छठे पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी इस लिहाज से भी वहाब रियाज को थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है कि एक तो कामरान अकमल की जो रिसेंट परफॉर्मेंसेज हैं उनमें हमें थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, क्योंकि वो उनके नंबर 1 परफॉर्मर रहे हैं। फिर एक और मसला है कि वहाब रियाज की अपनी फॉर्म जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। वो पाकिस्तान टीम से भी बाहर हो गए और बॉलिंग में भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पिछले साल हमने एक अच्छे कप्तान के तौर पर वहाब रियाज को देखा था, लेकिन इस बार हालात और सूरत हाल वहाब रियाज के लिए काफी मुश्किल होगी। एज अ कैप्टन अगर वहाब रियाज पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करते हैं तो वो और ज़्यादा पंक्ड अप भी हमें नज़र आते हैं या और उनकी बॉलिंग पाकिस्तान सुपर लीग में जो हमें जो ऊम्फ और जो फायर नज़र आती है वो वाकई में देखने के काबिल है। एज अ कैप्टन आप कितना रेट करते हैं वहाब रियाज को या? एक फास्ट बॉलर अगर किसी टीम का कप्तान होता है दानिश, तो एग्रेशन तो आपको देखने को मिलता है, और वो जो वहाब रियाज का एक मखसूस स्टाइल है, जब वो आउट करते हैं घुटनों के बल बैठते हैं और फिर अपने मूँछों को वो ताव देते हैं, तो वो टेलीविज़न कैमरे के लिए तो एक बड़ा अच्छा जो है वो फ्रेम होता है। लेकिन अगर वो अपनी गेंदबाजी से बैट्समैनों को घुटने के बल बिठाते हैं तो अच्छी बात है। इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में अगर हम बात करते हैं ऑल 5 एडिशन, तो वो हमें टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आते हैं बॉलर्स की फहरिस्त में, सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने के मामले में। कप्तान की हैसियत से अगर मैं बात करूं तो आखिरी 4 टीमों में उनकी टीम जगह बनाने में ज़रूर कामयाब रही, लेकिन इसके लिए ख़राब खेलने का हम ज़्यादा कसूरवार करार देंगे ग्लैडिएटर को, क्योंकि एक रन औसत की बुनियाद पर 1 पॉइंट की वजह से आखिरी 4 टीमों में जगह हासिल करने में पेशावर ज़ल्मी कामयाब हो गई थी। और वो एनर्जी जो शाहिद आफरीदी की कप्तानी में ज़ल्मी को मिली, वो एनर्जी जो डैरेन सैमी की कप्तानी में ज़ल्मी को मिली, अब वहाब रियाज को थोड़ा सा इस टीम को जेल करने में वक्त लगेगा। एक सीज़न में उन्होंने कप्तानी कर ली है, लेकिन दूसरे सीज़न में डेफिनेटली उनकी सलाहियतों का, उनकी कप्तानी की जो सलाहियत है उसका इम्तिहान होगा, और ये सारी चीज़ें जो है वो पेशावर ज़ल्मी के लिए भी बड़ी अहमियत की हामिल होंगी, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी एक ऐसी टीम है जिसको पाकिस्तान सुपर लीग में लोगों की सपोर्ट हासिल रही है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग में ये टीम अपने होम ग्राउंड पर नहीं खेली, लेकिन चाहे उनके ओनर जावेद आफरीदी हों, चाहे उनकी टीम के खिलाड़ी हों, उनकी परफॉर्मेंस हमेशा जो है वो लोगों ने देखी है। वहाब रियाज की कप्तानी बहरहाल अभी जो है वो डिस्कस होनी है। एक सीज़न में तो आखिरी 4 टीमों में वो लेकर अपनी टीम को आ गए, लेकिन आगे उनका इम्तिहान इतना आसान मुझे लग नहीं रहा। एज अ कैप्टन स्किल्स तो टेस्ट होंगी वहाब रियाज की थी, क्योंकि काफ़ी सारे नेल बाइटिंग मैचेस हम देखते हैं पीएसएल में, ऐसे मौके जब किसी दूसरे बॉलर को बॉल देने से हो सकता है आप मैच जीत जाएं, या किसी एक बॉलर को बॉल देकर आपके हाथ से मैच निकल जाए। तो ये डिसीजंस मेक और ब्रेक होते हैं, ऐसे में कैप्टन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो आप कैसे रेट कर रहे हैं वहाब रियाज को? दानिश, आपने बिल्कुल सही कहा, कप्तानी, तजर्बा, रिकॉर्ड्स, ये सब अपनी जगह। उस वक्त ग्राउंड के अंदर और उसी लम्हे फैसला करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक कप्तान का। और वहाब रियाज को जो तजर्बा अभी इतना नहीं है, 1 सीज़न का है, ठीक है, होगा, एक तजर्बे का बॉलर ज़रूर है, एग्रेसिव हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ भी है कि एग्रेसिव कप्तान होता है, वो फ़ौरन फैसले लेता है। तो वहाब रियाज के अंदर ये चीज़ है कि वो फ़ौरन फैसला लेंगे। अब वो गलत साबित होता है या सही, यही इस चीज़ का है। तो वहाब रियाज
मुझे नहीं लगता कि इस सीज़न में बहुत ज़्यादा अपनी टीम को आगे ले जा सकेंगे। जैसे माजिद भाई ने कहा कि डैरन समी चाहे वो टीम में बेंच पे ही बैठे हों, बड़ा किरदार होता है उनका, तो डैरन समी नज़र नहीं आ रहे, तो इस वजह से वहाब रियाज अकेले पड़ेंगे और फैसले करने में, डिसीजन लेने में ज़रा मुश्किल होगा वहाब के लिए। टीम कॉम्बिनेशन भी मैटर करता है फैज़ान, वो विन या लॉस में, लेकिन एक कप्तान किस तरह के फैसले करता है उससे भी एनर्जी बढ़ती है एक टीम की। तो किस तरह चला पाएंगे वहाब रियाज, अच्छे फैसले ले पाएंगे? आप किस तरह रेट करते हैं वहाब रियाज को? देखिए वही बात बहुत अहम होती है कि कप्तान देन किस तरह फैसले करता है, और वहाब रियाज की फैसला साजी रिफ्लेक्ट हुई थी थोड़ी सी जो पीएसएल के प्लेऑफ में, जहां एक प्रेशर सिचुएशन थी। ऑल्दो वो पेशावर ज़ल्मी वो मैच अपने नहीं निकाल सका, बट ये कि रिफ्लेक्ट ये चीजें करती है कि आप फील्ड में क्रंच सिचुएशन पे जब आपकी टीम प्रेशर में हो रही होती है, टीम जब आपकी फाइट बैक करने वाली एक पोजीशन में आ रही होती है, तो उस वक्त आपका बिहेवियर कैसा होता है, आप अपने प्लेयर्स के साथ किस तरह बिहेव करते हैं, आप अपनी टीम को किस तरह बैकअप करते हैं, ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती है। अगर वहां आपका ओवरऑल एज पीएसएल कैप्टन रिकॉर्ड देखें तो इतना कतई इंप्रेसिव नहीं है। 6 में से सिर्फ 2 मैचेस वो जीत पाए, 4 में उनको शिकस्त हुई, तो ये इतना इम्प्रेसिव रिकॉर्ड एज कैप्टन उनका यहाँ पर नहीं है। तो देखना पड़ेगा कि कितना अच्छा कर पाते हैं। जल्दी से इनको भी नंबर देते। 6 में से 10 तो आपने शादाब को दिए थे। यार मैं इसको भी इतने ही नंबर दूंगा जितने मैंने शादाब को दिए थे। एनर्जेटिक बिल्कुल वहाब रियाज है, बट अगेन बतौर कप्तान इनका वो तजुर्बा नहीं है, और ना ही इनके बैगेज में इतने मैचेस ये अपने साथ कैरी कर रहे हैं कैप्टन, जो कि इनको प्रॉपर वेटेज दिया जा सके, तो इसलिए 6 आउट ऑफ 10। ठीक है जी, 6 आउट ऑफ 10 शादाब को भी और वहां को भी। 2 कप्तान डिस्कस हो गए, एक्सपेरिमेंट शामिल कर लिया हमने। एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्दी से ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर 4 कप्तानों को भी डिस्कस करेंगे, उनकी वैल्यू पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू पीएसएल स्पेशल। पीएसएल स्पेशल में आज हम पाकिस्तान सुपर लीग की 6 फ्रेंचाइजी के 6 कप्तानों को डिस्कस कर रहे हैं और 2 कैप्टन के बारे में बात कर चुके हैं। लेट्स मूव ऑन, जल्दी हम दीगर कैप्टन को भी डिस्कस करते हैं क्योंकि बहुत बातें बाकी हैं। हमारा पूरा पैनल हमारे साथ है, बढ़ते हैं फौरन अब्दुल माजिद भट्टी की जानिब। भट्टी साहब, लेट्स टॉक अबाउट लाहौर कलंदर। सोहेल अख्तर को पिछले साल कप्तानी सौंपी लाहौर कलंदर ने, उससे पहले लाहौर कलंदर्स के साथ क्या होता रहा हम सबके सामने है। पिछले साल उनकी किस्मत पलटी और वो फाइनल खेलने में कामयाब हुए। सो सोहेल अख्तर को अच्छा रेट करेंगे आप? कहाँ रेट करेंगे? देखिए, सोहेल अख्तर दानिश पैदाइशी कप्तान नहीं है। उन्हें लाहौर कलंदर्स ने कप्तान जरूर बनाया और उन्होंने लास्ट ईयर अपनी टीम को फाइनल में भी पहुंचाया। उन पर क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा हुई, लेकिन मेरे ख्याल में सोहेल अख्तर की कप्तानी में आकिब जावेद की कोचिंग का और आकिब जावेद के फैसलों का, उनके माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल नजर आता है। आप देखें कि सोहेल अख्तर बैटिंग में भी, सिवाय एक मुझे परफॉर्मेंस याद आ रही है लाहौर में, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी भी नहीं हुई कि वो 11 खिलाड़ियों में जगह बना सके। लेकिन लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया को क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने इस साल भी उन्हें कप्तान बरकरार रखने का फैसला किया और इस वक्त वो T10 में भी कलंदर्स की कप्तानी कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस तो लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट को है, लेकिन इतने इम्प्रेसिव कप्तान नहीं है कि जब हम हिस्ट्री मॉरस तारीख लिखेगा पीएसएल की जो ग्रेट कैप्टन जिनमें शुमार किया जाएगा, मेरा ख्याल सोहेल अख्तर वैसे कप्तान नहीं है। लेकिन बहरहाल हालात के हिसाब से और वक्त की नजाकत अगर देखें तो सोहेल अख्तर ने मुश्किल हालात में बेहतर कप्तानी की है। एज अ कैप्टन परफॉर्मेंस एक तरफ या बट इस बात में तो कोई शक नहीं है कि लाहौर कलंदर्स के लिए बहुत लकी कैप्टन साबित हुए सोहेल अख्तर। देखिए दानिश, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि लाहौर कलंदर को जब मैं कहता हूं कि पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मकबूल, सबसे मुतारिक फ्रेंचाइज, तो इसके लिए उनके जो बहुत सारे काम हैं, जो उनके बहुत सारे एक्ट हैं, वो बड़े इम्पॉर्टेंट रहते हैं और इसके पीछे एक फ़लसफ़ा है, एक कहानी है सोहेल अख्तर को लाहौर कलंदर की कप्तानी सौंपने के हवाले से। और आकिब जावेद डायरेक्टर क्रिकेट कोच हों या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना हो या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना हो या उनके ओनर फवाद राना हो, वो एक
विजन को लेकर चलते हैं और सोहेल अख्तर को क़यादत की जिम्मेदारी उन्होंने अचानक नहीं दे दी। इससे पहले एबी डिविलियर ने टीम की क़यादत की, इससे पहले जो है वो वेस्ट इंडीज़ के माइनास ऑलराउंडर उनकी टीम के कप्तान रहे, हफीज़ ने उनकी कप्तानी की और उसके अलावा कई बड़े नामों ने लाहौर कलंदर की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए और बहुत सारे तजुर्बात के बाद लाहौर कलंदर ने सोहेल अख्तर का इंतखाब किया। और सोहेल अख्तर जो इस वक्त T10 लीग में शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी के चौथे एडिशन में टीम की क़यादत कर रहे हैं और वो वहाँ पर अपनी टीम को एक बार चैम्पियन भी बनवा चुके हैं। तो सोहेल अख्तर के लिए ऑनर की बात है कि वो जिस अंदाज में टीम को लेकर चल रहे हैं, लेकिन उनके पास बड़े खिलाड़ी ज़रूर मौजूद हैं। लेकिन अब सोहेल अख्तर को हम ये नहीं कह सकते कि वो ना तजुर्बेकार कप्तान हैं और वो सिर्फ आकिब जावेद से डिक्टेशन लेते हैं, वो सिर्फ आकिब जावेद की पर्चियाँ जो है वो आगे फैला देते हैं। अब सोहेल अख्तर ग्राउंड में बहुत कुछ करने की अहलियत रखते हैं। जहाँ तक उनकी इनफरादी कारकर्दगी की बात है, उनकी टीम में इतने अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं कि सोहेल अख्तर जो है कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कुर्बानी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन लाहौर कलंदर के लिए ना टाइटल इतना इंपॉर्टेंट है, ना कप्तानी इतनी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए अपना ब्रांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो जो लोगों की शिकायत थी, वो जो लोगों का शिकवा था कि ये टीम जीतती नहीं है, मेरा ख्याल है लाहौर कलंदर ने अब उस जो फिल इन द ब्लैंक्स थी उसको भी टिक किया। बिल्कुल यार, यहाँ तारीफ तो बनती है लाहौर कलंदर की कि अप्स आए या डाउन्स आए अपनी फिलॉसफी पर कायम रहे हैं। वो जो फिलॉसफी सीजन 1 से लेके चल रहे हैं। अतीक, सोहेल अख्तर को एज अ कैप्टन आप कैसे देखते हैं? एक प्लेयर जिसको लाहौर कलंदर ने प्रमोट किया, उनको कॉन्फिडेंस दिया, अब वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हमें नज़र आता है, चाहे परफॉर्मेंस में हो या फिर एज अ कैप्टन हो। देखिए दानिश, आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि बड़े लकी कप्तान साबित हुए और लक भी ऐसे खिलाड़ियों का साथ देती है जो दिलेर होते हैं। और सोहेल अख्तर देखा कि हमने ग्राउंड के अंदर बहुत दिलेरी से फैसला नहीं करते कि आकिब जावेद के बड़े उसमें फैसले शामिल होते हैं, बहुत तहम्मुल से कहीं कहीं कप्तान को बड़ा सोच समझ के फैसले करने होते हैं, जो सोहेल अख्तर के अंदर नज़र आती है चीज़। गो के सेमीफाइनल हुआ, हमने सोहेल अख्तर की कप्तानी देखी जो पिछला PSL 5 था, बहुत ज़बरदस्त एक बड़ा मैच था। लोग कह रहे थे कि सोहेल अख्तर जो है छोटे मैच में से कप्तानी अच्छी कर सकें, लेकिन एक बड़े मैच में शायद कप्तानी अच्छी ना कर सके। लेकिन सोहेल अख्तर ने ये साबित किया कि जब सेमीफाइनल था यहाँ पे, सोहेल अख्तर ने उस मौके पर बहुत अच्छी कप्तानी की। फाइनल में भी उनके फैसले बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ फैसले या ऐसे कह सकते हैं कि वो कारामद साबित नहीं हुए, लेकिन फिर भी टीम को फाइनल तक लेके आना। सोहेल अख्तर को बैन अल-अक़वामी का तजर्बा बिल्कुल नहीं है मैचेस का, लेकिन फिर भी PSL का खूब तजर्बा रखते हैं। फैज़ान, आपकी तरफ आते हैं। किसी भी फ्रेंचाइज और कप्तान में ना एक कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा मैटर करता है फैज़ान। बहुत सारी फ्रेंचाइज ये नहीं देखती कि प्लेयर कितना बड़ा है, कहाँ कप्तानी कर चुका है, वो देखते हैं कि हमारे जो फॉर्मेट है, जो हमारी स्ट्रैटेजी है, उसको कितनी अच्छी तरह से फॉलो करने की अहलियत रखता है कप्तान। तो ये चीज़ आपको लाहौर कलंदर और सोहेल अख्तर में नजर आती है? बिल्कुल, कलंदर का तो ये कहूंगा कि मंत्र यही है कि वो ये नहीं देखते कि प्लेयर कितना बड़ा है, वो ये देखता है कि हमारे साथ किस तरह कंफर्ट लेवल बनता है। और सोहेल अख्तर की मैं बात करूं, लाहौर कलंदर T20 की एक ही ट्रॉफी जीती, अबू धाबी T20 कप, उसमें कप्तान सोहेल अख्तर थे। PSL में एक ही बार फाइनल आई, उसके कप्तान सोहेल अख्तर थे। तो सोहेल अख्तर नोज कि लाहौर कलंदर की इस टीम को लेके कैसे चलना है। लकी है। साथ साथ एक और अहम पॉइंट जो यहाँ पे कलंदर्स का, ये सोहेल अख्तर को जब कप्तान बनाया था उस वक्त बड़े सवाल भी उठे थे, लेकिन एक अहम पॉइंट ये है कि आप कलंदर्स की अगर टीम देखें तो उसमें मेजोरिटी वो प्लेयर्स हैं जो इसके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से ऊपर आए। अब चाहे इनफैक्ट सोहेल अख्तर भी खुद ही उस प्रोग्राम से उनका कमबैक हुआ था, वो क्रिकेट छोड़ चुके थे, उस प्रोग्राम से कमबैक हुआ। उसके बाद आप हारिस रऊफ की मिसाल ले लें, दिलबर की मिसाल ले लें, माज की मिसाल ले लें, फरजान राजा, देखिए सारे प्लेयर जो हैं वो PDP के हैं। तो सोहेल अख्तर इन्हीं प्लेयर्स को लेकर ऑस्ट्रेलिया भी जा चुका है, अबू धाबी में भी इन्हीं प्लेयर्स को लेकर टूर्नामेंट जीता है। तो सोहेल अख्तर को पता है कि इन प्लेयर्स को किस तरह लेके चलना है और उनको किस तरह यूटिलाइज करना है, और यही फैक्टर भी बड़ा मैटर किया है लाहौर कलंदर्स की जो एक सक्सेस पिछले एडिशन में हुई। तो सोहेल अख्तर मेरी नजर में एक अच्छा शॉट था लाहौर कलंदर का, जो उसको कप्तान बनाया गया और बिल्कुल कामयाब फैसला साबित हुआ है कलंदर्स की जानिब से। ऑफकोर्स कहीं कहीं आकिब जावेद की इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर बड़ी मैटर करती है, लेकिन सोहेल अख्तर भी इतने ही इफेक्टिव है जितने आकिब जावेद एज ए कोच इफेक्टिव है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम की। भट्टी साहब, आप ही से शुरू करते हैं क्योंकि हम तमाम कैप्टन के बारे में आपसे सबसे पहले बात करते आ रहे हैं। इमाद वसीम को एज ए कैप्टन कैसे देख रहे हैं? कुछ फैसले इफ़ी ज़रूर रहे, बट कराची किंग्स भी उनके साथ परसिस्ट करते आ रही है और उन्हीं को एज ए कैप्टन देख रही है इस साल भी। देखिए दानिश, मैं और याहिया दो ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इमाद वसीम को पाकिस्तान अंडर 19 की कप्तानी करते हुए भी देखा 2007 में इंग्लैंड में। तो इमाद वसीम एक प्रोसेस से गुजरकर कप्तान बने हैं
और उसकी वजह ये है कि आज देखें कि पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान जो है बाबर आजम, वो इमाद वसीम के अंडर में खेल रहा है। और इमाद वसीम ने, हालांकि बाबर आजम को जब कप्तानी नहीं दी गई बहुत ज्यादा उन पर क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन इमाद वसीम ने इस चीज को साबित किया और टाइटल भी अपनी टीम को जितवाया। उनमें लीडरशिप क्वालिटी है। हालांकि बार दफा लगता है कि वो फ्रंट से लीड नहीं कर पाते, उनकी अपनी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जो एक कप्तान की मिसाली परफॉर्मेंस होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल इमाद वसीम ग्राउंड के अंदर काफी उनका कंट्रोल है। मुझे याद है शोएब मलिक ने जब अचानक कप्तानी छोड़ी थी तो उनको इत्तफाकिया कप्तानी मिली इमाद वसीम को। लेकिन आप देखें कि इमाद वसीम अब गालिबन तीसरा सीजन है कराची किंग्स के लिए कि वो एक काफी कमांडिंग पोजीशन में कप्तानी कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इस साल भी इमाद वसीम ने जिस तरह की टीम बनाई है, ज़ाहिर है टीम में का कोच का वसीम अकरम का भी रोल है, ठीक है, डीन जोन्स ने लास्ट ईयर उनका बहुत बड़ा रोल था, लेकिन इमाद वसीम की भी उसमें इनपुट होगी। ये जो इससे कराची किंग्स की टीम बनी है, आप देखेगा कि इस बार भी अगर फाइनल नहीं भी खेली तो टॉप 4 में जरूर फिनिश करेगी। काफी बैलेंस टीम है कराची किंग्स की, तो इमाद वसीम का डेफिनेटली हर जगह पे कहीं ना कहीं रोल नजर आ रहा है। और बड़ी साहब कॉन्फिडेंस वाइज भी हाई पर ही हैं, क्योंकि पिछले साल जीत के आए हुए हैं, तो कॉन्फिडेंस भी उनका आसमान पर होगा। या एज ए कैप्टन कैसे देख रहे हैं इमाद वसीम को, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अब वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी नहीं है जनूबी खिलाफ सीरीज में, बट कॉन्फिडेंस क्या उनका थोड़ा सा लो होगा इस बार एज ए प्लेयर? दानिश, इमाद वसीम को तो मैं वैसे ही बड़ा हाईली रेट करता हूँ। जिस तरह माजिद भट्टी साहब ने कहा कि 2007 की बात है, पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के दौरे पर थी और उस टीम की क़यादत इमाद वसीम कर रहे थे, जिसके अंदर अहमद शहजाद मौजूद थे, मोहम्मद आमिर थे, जुनैद खान थे, शान मसूद थे, उमर अमीन थे। और बाद में दुनिया ने देखा कि ये खिलाड़ी जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर रिप्रेजेंट किया। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इमाद वसीम की इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो आमद इन तमाम खिलाड़ियों के बाद हुई। और इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत पाए के ऑलराउंडर हैं, लेकिन उनको बल्लेबाजी का बहुत कम मौका मिला है, उनकी बॉलिंग से ज़्यादा इस्तेफ़ादा किया गया है। लेकिन वर्ल्ड कप 2019 में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हेडिंगले लीड्स का मैच जो है उनके करियर का मेरा ख्याल है कि एक बड़ा मैच था, जहाँ उन्होंने पाकिस्तान टीम को जीत दिलाने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन आप इसको मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ समझें, इसको मेरी आप प्रेडिक्शन समझें, या इसको आप कहें कि ये इमाद वसीम के हवाले से एक अहम बात है कि इमाद वसीम के लिए ये आखिरी टूर्नामेंट होगा एज ए कैप्टन। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कराची किंग्स की क़यादत के हवाले से। और ये भी पॉसिबल है कि इस टूर्नामेंट में आप किसी मैच में बाबर आजम को क़यादत करता हुआ देखें, या तो इमाद वसीम कप्तानी ना करें या वो बाहर बैठें, ठीक है। लेकिन अगर आप इमाद वसीम की बात करते हैं ओवरऑल, तो उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होगा, क्योंकि अब दीवारें खड़ी हो रही हैं और बाबर आजम के हवाले से कि जी बाबर आजम को कप्तानी मिलना चाहिए। बिल्कुल, क्वेश्चंस भी रेज होते जा रहे हैं साथ साथ, और इमाद वसीम की अपनी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, बिकॉज उनका कमबैक पाकिस्तान टीम में इस पर रिलाई करेगा। अतीक, जल्दी से आपके ऊपर आते हैं, इमाद वसीम को किस तरह रेट करते हैं एज ए कैप्टन? देखें, ये जो याया ने बात की ना, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यही चीज़ इमाद की पॉजिटिव अगर वो लेता है, यही जैसे इमाद हो गया पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बना पा रहा, आमिर हो गए टीम में जगह नहीं बनाया, अहमद शहजाद हो गए, तो ये खिलाड़ी फिर अपने आप को पीएसएल में साबित करते हैं कि हम डिज़र्व करते हैं कि टीम में आएँ। ये अंदर की जलन कह लें या अंदर के एक जुनून कह लें कि हम टीम में नहीं हैं और हम साबित करेंगे कि हम बहुत अभी भी हमारे के अंदर खेल है और हम खेल सकते हैं। तो यही लगन और यही चीज़ इमाद वसीम को पिछले सीज़न में भी आगे लेके आई और इस सीज़न के अंदर भी इमाद को ये चीज़ आगे लेके आएगी कि अभी T20 स्क्वाड में वो नहीं है, लेकिन यही चीज़ इमाद के लिए जो है अच्छी भी साबित होती है कि वो उस एग्रेसिव के साथ उतरते हैं मैदान के अंदर कि मैं सिलेक्टर्स को बताता हूं कि मेरे के अंदर कितनी अभी भी सलाहियतें और जान है। फैज़ान, एज अ प्लेयर तो हम जानते हैं इमाद वसीम की क्या स्किल्स हैं, क्या एबिलिटीज़ हैं, डिलीवर भी करते आए हैं पाकिस्तान के लिए भी, कराची किंग्स के लिए, बट एज अ कैप्टन आप किस तरह देखते हैं उनको? यार देखिए, इसकी इमाद की जो सबसे अच्छी बात है दानिश, वो ये है कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड इसका रहता है, नेवर गिव अप वाले जो एक एटीट्यूड होता है। और दूसरी बात यही कि वो इसमें भी जो जिस तरह शादाब को हम डिस्कस करते हैं, इमाद में भी वही चीज़ है कि ये हर चीज़ अपने कंधों पर लेने की कोशिश करते हैं। कहीं कहीं ये चीज़ बैकफायर भी करती है कि आप जिम्मेदारियां स्प्रेड आउट नहीं करते और हर चीज़ खुद करना चाहते हैं, ये बैकफायर भी करती है। बट
जो इनका पैशन है और जो इनमें एक ये कह लें कि ना दिखने वाली की एग्रेशन है, जो खुद एग्रेसिव नजर नहीं आता, लेकिन एक एग्रेशन इनके फैसलों में जरूर होती है और आउट ऑफ बॉक्स भी ये कभी कभार जाते हैं। तो मेरी नजर में इमाद एक बहुत अच्छे कैप्टन, जिस तरह भट्टी साहब ने शुरू में बात कही कि ये प्रोसेस से कप्तान बने, और जो प्रोसेस से ग्रास रूट से कप्तानी करते हुए आता है वो बड़ा एक मंझावा प्लेयर होता है, बड़ा मंझावा कप्तान होता है, उसको हम कहते हैं ना घाट घाट का पानी पिया, वो वाली एक सूरत हाल होती है। और इमाद नोज कि पाकिस्तान में क्रिकेट किस तरह होनी है, पीएसएल में किस तरह होनी है और किस तरह उसको अपने फैसले लेने हैं, या जो हम कहते हैं कि अपने कार्ड किस तरह खेलने हैं। तो इमाद नोज एग्जैक्टली कि किस तरह वो क़यादत आगे लेके जानी है। जल्दी से रेट भी कर दें इमाद को। 8 out of 10। अच्छा 8 दे रहे हैं आप इमाद को। चलें जल्दी से लेकर ब्रेक ले लेते हैं। 2 कप्तान अभी बाकी हैं, ये भी देखते हैं हम कि दीगर 2 कप्तानों को हमारे एक्सपर्ट्स किस तरह रेट करते हैं और कितना हाईली रेट करते हैं। जल्दी से ब्रेक लेके वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। once again to PSL स्पेशल। वक्त का में मुकाबला सख्त है, 2 कप्तान रह गए और सरफराज के लिए ज़्यादा टाइम रखना ज़रूरी है, बिकॉज आई एम श्योर सारे के सारे सरफराज के बारे में बहुत बात करना चाहेंगे। तो हम जल्दी से शान मसूद पे आ जाते हैं। बड़ी साहब, शान मसूद को एज ए कैप्टन आप कैसे देख रहे हैं? बिकॉज मुल्तान ने उन पर रिलाई किया है, एज ए कैप्टन ओपन भी करते हैं वो मुल्तान के लिए। कभी कभार हमने देखा है बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है उनका। अच्छा दानिश, शान मसूद इस लिहाज से थोड़े से बदकिस्मत है कि वो मुसलसल तनकीद की जद में रहते हैं। कभी उनको कोई सिफारशी कहता है, कभी कहता है ये पर्ची के जरिए आए, लेकिन आप देखिए जिस फॉर्मेट में वो खेलते हैं वहां परफॉर्म करते हैं। अभी जब न्यूजीलैंड से वापस आए उन्होंने पाकिस्तान कप में बैक टू बैक सेंचुरियां बना दी। तो इसी तरह T20 में, हालांकि T20 भी शान मसूद का जो बैटिंग स्टाइल है वो इनका फॉर्मेट नहीं है, लेकिन आप देखें कि वहां से भी पिछला मुल्तान सुल्तान का 5वां सीजन था, उसमें शान मसूद ने बैटिंग में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, अपनी टीम को ऑलमोस्ट फाइनल पे पहुंचाते रह गए। तो लीडरशिप क्वालिटी तो उनमें है, लेकिन जिस तरह वो क्रिटिसिज्म में रहते हैं, मेरे ख्याल में अंडररेटेड प्लेयर है पाकिस्तान में इस वक्त। जितने भी प्लेयर खेले अंडररेटेड प्लेयर हैं, लेकिन अगर कप्तान की हैसियत से देखेंगे उनमें एक अच्छे कप्तान की सलाहियत है, क्रिकेट को समझते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि अब उन्होंने ओपनर की हैसियत से इस T20 फॉर्मेट में भी अपने आप को मनवा लिया। ठीक है, या आपकी तरफ आते हैं। शान मसूद को कैसे रेट करेंगे आप एज मुल्तान सुल्तान कैप्टन? डिसिप्लिन क्रिकेटर हैं दानिश, और अपने शेल में रहते हैं, और इस टूर्नामेंट में एक बार फिर वो आपको लीड करते हुए दिखाई देंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वो जो सदर्न की टीम है उसको लीड करते हैं। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि शान मसूद को अब डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि वो टेस्ट टीम से आउट हो चुके हैं। उनको टेस्ट टीम में वापस आने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। T20 का ये जो फॉर्मेट है उनके मिजाज का फॉर्मेट नहीं है। उन्होंने कुछ अच्छी इनिंग्स पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 2020 में खेली, लेकिन शायद इससे बढ़कर उनको कुछ करने की ज़रूरत है। तो ये उनके लिए एक प्रेशर टूर्नामेंट होगा, एक कप्तान की हैसियत से, एक खिलाड़ी की हैसियत से। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा है शान मसूद को, बट ठीक यहाँ पर मुल्तान सुल्तान को भी क्रेडिट देना बनता है कि उन्होंने भरोसे का मुजाहरा किया है शान मसूद पर। डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म उन्हीं को कप्तान बनाया है। और आप किस तरह रेट करेंगे उनका? क्या एक डिफेंसिव कप्तान, क्रिकेट का तजर्बा बहुत और विकेट पे रुकने का तजर्बा भी बहुत, क्रिकेट को बहुत समझते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। T20 है, यहाँ आपके पास टाइम नहीं है सोचने का। आपने स्मार्ट कप्तान यहाँ पे ज़्यादा चलते हैं जो फ़ौरन फैसला लें। तो जो शान की बात है, बहुत डिफेंसिव हैं, मिसबा की तरह बहुत सोच समझ के फैसले करते हैं। बात वक्त मौके पर डिसीजन नहीं ले पाते, जो शान के लिए बड़ा मसला करता है। और यही एक मैं समझता हूँ कि डिफेंसिव कप्तान होने की वजह से शान जो है वो मुल्तान सुल्तान की शान नहीं बना पा रहे। ठीक, इस बार शान बना पाएंगे फैजान शान मसूद मुल्तान सुल्तान की? देखें, शान बना पाना तो शान मसूद के अपने अकेले के हाथ में नहीं, वो पूरा टीम एफर्ट होता है। लेकिन अगर हम स्टैट्स की बात करें तो शान मसूद इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन पाकिस्तान सुपर लीग। इनफैक्ट जो इनकी ये कह लेंगे क़यादत में जो सक्सेस रेट है वो 65% है। तो इट्स नॉट अ बैड साइन एज ए कप्तान, तो वो बहुत अच्छा करते आ रहे हैं। और जाहिर सी बात अगर नंबर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि वो 65% मैचेस उनकी क़यादत में जीतते हैं, उनकी टीम ने 11 में से 6 जीते हैं, 3 हारे हैं, तो ये 65% की इनकी एक वो सक्सेस रेट आ रहा है। तो इट्स नॉट अ बैड साइन फॉर शान मसूद, और इंटेलिजेंट क्रिकेटर है। हाँ,
थोड़ा सा और एग्रेसिव जो वाइट बॉल क्रिकेट की डिमांड है कैप्टन वो होना पड़ेगा। लेकिन इनके अपने अगर हम बात करें तो आमतौर पर तासुर ये कि चांद मसूद एक रेड बॉल के ज्यादा सुलझे हुए क्रिकेटर, लेकिन उसके बरस जो उनके अदादो शुमार है वो व्हाइट बॉल में भी काफी इंप्रेसिव। अगर उनकी हम लिस्ट कारकर्दगी में देखें तो 57 का एवरेज है लिस्ट ए में। जल्दी से फैजान में कोई बुरी बात नहीं है, जल्दी से रेट भी कर दीजिए शान मसूद को। 7 आउट ऑफ 10। ठीक है, गुड हो गया। भट्टी साहब आपकी तरफ आते हैं। आपने प्रोग्राम के आगाज़ में ही अपने फेवरेट कप्तान और सबसे तगड़े कप्तान के बारे में बता दिया था। अब बिल आखिर हम बात कर लेते हैं सरफराज अहमद की। अनडाउटेडली बहुत सक्सेसफुल कप्तान है, ना सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट में बल्कि पाकिस्तान के लिए भी जब भी कप्तानी की सक्सेसफुली की। सरफराज अहमद को किस तरह रेट करते हैं आप एज क्वेटा ग्लैडिएटर्स कैप्टन? देखिए दानिश, शुरू में मैंने थोड़ी सी बात की सरफराज अहमद के लिए। सरफराज अहमद वैसे तो पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स खेलते रहे हैं, लेकिन उनको जो फॉर्मेट सबसे ज्यादा सूट करता है वो T20 फॉर्मेट है। उन्होंने पाकिस्तान टीम को नंबर 1 बनवाया, पाकिस्तान को वनडे में आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, और वो खुद भी वो समझते हैं कि किस प्लेयर से मुझे कितना काम लेना है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट ने सरफराज अहमद पर कॉन्फिडेंस किया हुआ है, सरफराज अहमद भी उन्हें डिलीवर करके दिया है। जो आदाद शुमार या बता रहे थे तो वो तो एक अच्छे कप्तान की निशानी है। मुझे लग रहा है कि अब चूंकि सरफराज के साथ क्वेटा की टीम में आजम खान भी एक उनके सर पे तलवार लटक रही है, लेकिन ये सीजन जो है छठा सीजन PSL का, ये सरफराज के लिए मेक एंड ब्रेक वाली पोजीशन क्रिएट करेगा। लेकिन मुझे लग रहा है जितने बड़े वो फाइटर हैं, जितने वो क्रिकेट को समझने वाले क्रिकेटर हैं, इस सीजन में जबकि उन पर प्रेशर ज्यादा बिल्ड हो रहा है पाकिस्तान टीम में, वो बाहर बैठे हुए, तो मुझे लग रहा है कि एक मुख्तलिफ सरफराज अहमद हम देखेंगे PSL से। अमूमन क्वेटा ग्लैडिएटर्स जब आप एक्शन में देखते हैं तो ये टीम लड़ती हुई नजर आती है, उसमें बड़ा क्रेडिट सरफराज अहमद का भी है। या सही मानों में लड़ाते हैं अपनी टीम को सरफराज अहमद, सही एनर्जी, सही बॉडी लैंग्वेज नजर आती है उनकी, हालांकि उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। कोई शक नहीं है दानिश इसमें, लेकिन वो सजाद अली ने गाया है ना, और बार खूब गाया है उन्होंने कि मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। तो मेरा ख्याल है शायद सरफराज अहमद जो है वो अब इस जगह पर आ गए हैं, क्योंकि माजिद भट्टी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि मेक और ब्रेक वाला ये टूर्नामेंट है सरफराज अहमद के लिए। 5 सीज़न में उन्होंने टीम को लीड किया है, 52 मैचों में उन्होंने टीम की क़यादत की है, 30 मैचों में उनकी टीम जीती है। तजुर्बे में, सलाहियत में उनके करीब भी कोई नहीं है। लेकिन सरफराज अहमद के ऊपर जो बहुत ज़्यादा सवालात हैं, वो बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुस्तकबिल में अगर पाकिस्तान की T20 टीम में उनको रहना है तो फिर उनको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करनी होगी। अपने अंदाज से, अपने खेल से उनको लोगों को, सेलेक्टर्स को मुतासर करना होगा। और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 2021 सीज़न 6 सरफराज अहमद के लिए पाकिस्तान क्रिकेट के सिमत का तयन करेगा। मेरा ख्याल है कि उनको कप्तान की हैसियत से, उनको खिलाड़ी की हैसियत से बहुत कुछ करना होगा इस टूर्नामेंट में, क्योंकि आखिरी नंबर पर आई थी, 5वें नंबर पर पहली मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग में क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम, तो उस दाग को भी धोना है। और टीम पर्पल जो है वो होम ग्राउंड उनका कराची ही कहेंगे, क्योंकि सरफराज अहमद का तो होम ग्राउंड है। ठीक है कि ये उनका होम ग्राउंड नहीं है, लेकिन लोग उनको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है खेलने के लिए। शायद हम टीमों को देखें, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि सरफराज अहमद के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होगा। बिल्कुल, ना सिर्फ पर्सनली बल्कि टीम वाइज भी। जैसे याया कह रहे थे पिछले साल आखिरी पोजीशन पर क्वालिफाई किया था क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, तो वो प्रेशर भी महसूस करेंगे इस बार, चाहे जितना भी कॉन्फिडेंस हो, चाहे जितना भी एक्सपीरियंस हो। प्रेशर हमेशा होता है अतीक, बट दैट्स वेयर अ गुड कैप्टन शाइन्स। दानिश, बिल्कुल प्रेशर तो होगा, और सरफराज हमेशा प्रेशर में ही अच्छा खेलता है। अगर आप देखें, कोई कितने मैचेस भी उठा के देखें, तो सरफराज का गेम ही जब नज़र आता है जब प्रेशर होता है, और ये उसने साबित भी किया है कि प्रेशर में सरफराज एक अलग ही रूप उसका नज़र आता है, एक अलग ही अंदाज़ होता है। और जैसे शुरू में मैंने बात की थी कि कोच का बड़ा अहम किरदार होता है, तालमेल कप्तान और कोच की। जिस तरह अंडरस्टैंडिंग मोइन खान की और सरफराज की है, वो बहुत कम फ्रेंचाइज की किसी उसकी है। तो मोइन खान और सरफराज एक तो डे 1 से ही, PSL 1 से ही साथ हैं दोनों, और दोनों की जो फ्रीक्वेंसी मिलती है, दोनों का मिजाज जो मिलता है, तो मोइन खान और सरफराज अहमद की तालमेल जो है, यही सरफराज अहमद को सबसे तगड़ा कप्तान साबित इसी वजह से करता है। इसी वजह से उसके रिकॉर्ड अच्छे हैं PSL में, इसी वजह से सरफराज को तगड़ा कप्तान हम इस वक्त कह रहे हैं। कि उसकी वजह यह है कि उनके साथ मोइन खान है, जिसके साथ उनकी तालमेल और फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है।
ठीक है, और यही तालमेल सिर्फ कोच और कैप्टन के दरमियान नहीं बल्कि क्वाइटा ग्लैडिएटर्स की भी बात की जाए तो टीम मैनेजमेंट और कैप्टन में भी यही तालमेल हमें नजर आती है, जिसकी वजह से सरफराज अहमद को और भी कॉन्फिडेंस मिलता होगा। बट फैजान, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सरफराज अहमद कैसे रेट करते हैं सरफराज को? बिकॉज अगर प्रॉपर कैप्टन हमें पाकिस्तान सुपर लीग में नजर आता है तो वो सरफराज अहमद एंड आउट है। बिल्कुल, और मेरे तमाम कप्तानों में फेवरेट कप्तान सरफराज अहमद ही है पीएसएल में। जो आप बात कर रहे थे ना, आतिक ने जो रेफर किया तालमेल मिलना चाहिए, जिस तरह हमने कलंदर के वक्त डिस्कस किया था कि वो प्लेयर्स मोस्टली वो होते हैं जो एक साथ खेलते आ रहे होते हैं, इसी का एडवांटेज सोहेल अख्तर को होता है। सरफराज अहमद को भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स में ये एडवांटेज है कि मोस्ट ऑफ जो उसके लोकल प्लेयर्स होते हैं वो या रीजन में साथ खेल रहे होते हैं या क्लब क्रिकेट में वो सरफराज के साथ ही खेल रहे होते हैं। तो सरफराज को उन प्लेयर्स का बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि कहाँ पे कौन सा प्लेयर यूटिलाइज हो सकता है, और यही चीज क्वेटा ग्लैडिएटर्स को सरफराज अहमद को अब तक काफी एडवांटेज देते आई है। लेकिन हाँ, सरफराज के लिए बड़ा अहम टूर्नामेंट होगा और उनकी क़यादत का, कप्तानी का भी यह इम्तिहान होगा कि वो कप्तानी अपने लिए और टीम के लिए भी किस तरह यहाँ पर अच्छी करता है। कहीं कहीं ये होता है कि कप्तान शायद अपने मौके तलाश करने के लिए, टीम के लिए वो अच्छे डिसीजन नहीं कर पाता, तो सरफराज का यहाँ पर बड़ा अहम रोल होगा कि वो खुद भी किस तरह टीम को लेके चलते हैं और आजम खान जो पाकिस्तान टीम की दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं उनको किस तरह ये कहने के जायज अंदाज में उनको यूज करते हैं। तो सरफराज अहमद पे यहाँ पर एक बड़ा इम्तिहान इस चीज पे जरूर होगा कि उनकी अपनी प्लेस का भी एक सवाल है और एक यंगस्टर का भी सवाल है। अगर जल्दी से रेट भी कर दें सरफराज को। आई विल गिव 10 out of 10 स्ट्रेट अवे। ठीक है, फैजान लखानी बहुत शुक्रिया आपका, अब्दुल माजिद भट्टी बहुत शुक्रिया, अतीक रहमान आपका भी बहुत शुक्रिया, सैयद याहिया हुसैनी आपका भी बहुत शुक्रिया। हम आज बात तो कैप्टन के बारे में कर रहे थे, बीच में फैजान ने कहीं कहा था प्रोग्राम में कि सिर्फ एक कैप्टन अकेला टीम को लीड नहीं करता, सिर्फ अकेला वही नहीं टीम को जिताता, पूरा कॉम्बिनेशन, टीम मैनेजमेंट, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी सब कुछ मैटर करती है। हैविंग सेड दैट, मेरे भी फेवरेट कप्तान सरफराज अहमद ही हैं। विश ऑल द टीम्स द बेस्ट ऑफ लक, लेट्स होप एक सक्सेसफुल पाकिस्तान सुपर लीग हो और हम सब इंजॉय करें। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।